हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो यहाँ पे डिवीज़न का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला है रेलवे और दूसरा है आपका पीजीसीएल, जिसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आईटीआई पास करने के बाद दोनों अपेंडिसिप का फॉर्म भरे होंगे, रेलवे का भी भरे होंगे और पीजीसीएल या फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी फॉर्म फिल किए होंगे। वैसे कैंडिडेट जिनका मान लीजिए दोनों जगह सिलेक्शन हो जाए तो उनके सामने एक दुविधा वाला यहाँ पे प्रश्न हो जाता है कि सर फाइनली हमको कहाँ से अपेंडिसिप करें, पीजीसीएल से करें या फिर रेलवे से करें। अगर रेलवे से करें तो ऐसा क्या कारण है, क्या बेनिफिट है जो हमको रेलवे से करने से मिलेगा, और अगर पीजीसीएल से हम करें तो इसमें क्या क्या बेनिफिट हमको देखने को मिल सकता है। तो इसी सिलसिले में आज के वीडियो में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं कि रेलवे से आपको क्यों अपेंडिसिप करना चाहिए और कौन कौन से लोग को पीजीसीएल से करना चाहिए और किन को आपको रेलवे से करना चाहिए। तो इसीलिए आज हम बोल सकते हो कि रेलवे अपेंडिक्स वर्सेस आपका पीजीसीएल अपेंडिक्स के बारे में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ में वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए हम एक तरफ रखेंगे रेलवे को और एक तरफ रखेंगे आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसमें मेजर डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कि आपको कौन कौन से फैक्टर के कारण आपको रेलवे ज्वाइन करना चाहिए या फिर किन किन कारणों की वजह से आपको पीजीसीएल ज्वाइन करना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रेलवे की तरफ से कि देखिए सबसे पहले जो रेलवे में अपेंडिसिप निकलता है उसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं कि इसमें या तो आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आपने अगर आईटीआई किया है जिस भी ट्रेड से रेलवे अपेंडिसिप निकालता है उस ट्रेड से, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं कि पीजीसीएल में, तो पीजीसीएल में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अगर आप 10th वाले का तो यहाँ पे अपेंडिसिप नहीं निकलता है पीजीसीएल में, पर अगर आपने अगर आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएट का डिग्री है या फिर आपने बीटेक कर रखा है, तो इन सारे ब्रांच वालों को यहाँ पे पीजीसीएल से अपेंडिसिप करने का मौका मिलता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखेंगे तो दूसरा डिफरेंस आता है आपका अपेंडिसिप ड्यूरेशन को लेके कि किसमें कितना साल का आपको अपेंडिसिप मिलता है। तो रेलवे बेसिकली आपका 1 साल या फिर किसी किसी ट्रेड में आपका फ्रेशर वालों का जो 10th करके जाते हैं उनका 2 साल का अपेंडिसिप निकालता है। पर पीजीसीएल में आप यहाँ पे आईटीआई का हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, सबका आपको यहाँ पे 2 साल का ही आपको अपेंडिसिप देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं 3 नंबर में जो आपका स्टाइपेंड को लेके है। क्या नेक्स्ट आपका 3 नंबर में स्टाइपेंड को लेके देखते हैं। तो आपका रेलवे में पहले 8,000 स्टाइपेंड दिया जाता था। अगर आप 2 साल का करते हो अपेंडिसिप तो 8,050 दिया जाएगा, पर अगर आप 1 साल का करोगे तो नया नियम के तहत आपको 7,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। पर पीजीसीएल में ऐसा नहीं है। पीजीसीएल में आपको रेलवे से कई गुना ज़्यादा स्टाइपेंड देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ आपको आईटीआई अगर आपने किया तो 12,000 से आपका जो स्टाइपेंड शुरू हो जाता है और ये बढ़कर आपका 15,000 स्टाइपेंड तक जाता है। जी हाँ, ये आपका रेलवे का स्टाइपेंड है और आपका पीजीसीएल का स्टाइपेंड है। चौथा नंबर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ड्यूटी आवर को लेके, तो ड्यूटी आवर्स दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा। इसमें भी आपका 8 घंटा का होता है और पीजीसीएल में बात करेंगे तो इसमें भी आपका 8 घंटा का ड्यूटी लिया जाता है। ऐसे बोल सकते हो 9 से 5 का आपका ड्यूटी चलता है, जो हो सके शिफ्ट वाइज भी हो सकता है, नहीं तो किसी किसी में अब नॉर्मल चलता है, जैसे ऑफिशियल वर्किंग आवर में चलता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो 5वां नंबर में अगर बात करते हैं तो 5वां नंबर में आपका है यहाँ पे वर्क लोड को लेकर कि यहाँ पे कितना काम कराया जाता है। वर्क को लेकर मतलब काम को लेकर है। तो देखिए रेलवे में आपसे बहुत ज़्यादा वर्क लिया जाता है, ये सच्चाई है। और ये रेलवे से जो अपेंडिक्स करने वाले छात्र हैं जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी ना किसी रेलवे डिवीज़न में उनका सिलेक्शन हो जाए अपेंडिसिप के तौर पर, तो वो सभी ध्यान से सुन लीजिए। आपसे रेलवे में बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है एज ए मजदूर के लिए। तो 1 साल आपको किसी तरह यहाँ पे गुजारना होगा, काटना होगा। पर अगर वही पीजीसीएल का बात करें तो आपको नॉर्मल वर्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कोई भी ज़्यादा प्रेशर या फिर लोड वाला काम आपको नहीं दिया जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट वहीं पे बात करते हैं 6ठा नंबर में आपका सिलेक्शन प्रोसेस को लेके कि किसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, रेलवे के अपेंडिसिप में या पीजीसीएल में। तो आप सभी को पता है, ये मैं बताऊँ या ना बताऊँ, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आपका कहाँ जो सिलेक्शन है वो आसानी से देखने को मिल सकता है। ये बात आप सभी को भी पता है। तो देखिए जहाँ तक बात करें रेलवे का, तो इसमें आप चाहे ऑल ओवर इंडिया किसी भी डिवीज़न से अप्लाई करिए, सब में आपको दिन प्रतिदिन जो कट ऑफ है वो बहुत हाई देखने को मिलते जा रहा है। पर वहीं अगर पीजीसीएल अपेंडिक्स का बात करें तो इसमें नॉर्मल में आपका हो जाता है। जैसे अगर बात करें
क्योंकि आईटीआई का कुछ ही ट्रेड से आपका पीजीसीएल में अपेंडिक्स निकलता है, जैसे इलेक्ट्रिकल का हो गया, सिविल का हो गया, ये सब आपको पीजीसीएल निकालता है। तो इसमें भी आपका 80% अराउंड आपका देखने को मिलता है इलेक्ट्रीशियन से। और अगर रेलवे में आप बात करोगे तो इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ अगर सेम आप देखोगे तो 85 to 90% के अराउंड आपको इस बार जैसे एनसीआर में देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न रेलवे में देखने को मिल रहा, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बात कर ले तो किसी में भी फीटर और इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ बहुत हाई देखने को यहाँ पे मिलता है। इस पे कंक्लूजन निकालते हैं तो रेलवे में जो सिलेक्शन लेना वो ज़्यादा कठिन है पीजीसीएल के मुकाबले। पीजीसीएल में लो कट ऑफ में भी सिलेक्शन हो जाता है, पर रेलवे में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और सबसे अहम आप दो लास्ट मुद्दे पे हम बात करेंगे रेलवे और पीजीसीएल अपेंडिसिप को लेकर। अब बात ये होता है कि आपने दोनों में एक एक साल अपना एफर्ट दे के अपेंडिसिप को पूरा किया, ठीक है। रेलवे में भी आपने 1 साल दिया और पीजीसीएल में भी आपने 1 साल दिया। ये बात अलग है कि रेलवे में 2 साल का भी अपेंडिसिप आता है, पर हम लोग बेसिकली यहाँ पे कॉमन 1 साल का ही मान के चलते हैं। उसके बाद आपका क्या स्कोप, क्या फ्यूचर रहता है कि लेवल 1 पोस्ट पे आपको 20% का कोटा मिलता है। पहले रेलवे का बता दे रहे, दिन फिर आपका पीजीसीएल का बात करेंगे। उसके बाद आपका 1/3 मार्क्स का यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात करेंगे तो पीईटी आपको देने का कोई झंझट नहीं होता है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो सभी को पता है कि लेवल 1 का जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे टोटल कितने पर आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है? लेवल 1 पोस्ट पर 20% का कोटा, 1/3 मार्क्स आपको देखने को मिलता है जो आपको मतलब बोले तो मेरिट में आपका नाम ला सकता है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब 3 तरह का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। यही नहीं, अगर आप रेलवे से अपेंडिसिप करते हो तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है कि जो परमानेंट वैकेंसी निकालता है उसमें सिर्फ आपको बोला जाता है कि आपका अगर 1 साल का अपेंडिसिप है आपके रिलेवेंट ट्रेड से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, वहाँ भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पर अगर आप पीजीसीएल से या फिर पावर ग्रिड से अपेंडिक्स कर लेते हैं तो इसमें जो भी परमानेंट वैकेंसी बहुत कम आती है और हर साल आपको नहीं देखने को मिलता है, और अगर वैकेंसी भी आती भी है तो इक्का दुक्का 100, 200, 500 पोस्ट पे, उससे ज़्यादा नहीं। तो सोचिए ऑल ओवर इंडिया से अगर 500 वैकेंसी निकाला जाता है तो कितने स्टूडेंट फाइट करेंगे और क्या कट ऑफ जाएगा, वो हमें बताने से अच्छा है कि आप इस बात को समझ सकते हैं। तो पीजीसीएल से अपेंडिसिप करने का आपको जो सरकारी नौकरी में जो संभावना रहती है वो बहुत कम देखने को मिलता है एज ए मुकाबले आपका रेलवे से अपेंडिसिप करने का। तो आई होप आज की इस वीडियो में हम लोग सारा डिटेल समझ गए कि कहाँ से आपको करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। पीजीसीएल से अपेंडिक्स करने के जैसे रेलवे में आपको टोटल 3 फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं, वैसे आपको पीजीसीएल से कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मेरे सभी जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करिए कि आप रेलवे से अपेंडिसिप करिए। देखिए ये बात तो सही है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है, ये बात को मैं भी मानता हूँ कि आपको यहाँ पे 7,000 में मजदूर के जैसा खटाया जाता है, पर कोई बात नहीं, किसी तरह करके 1 साल तो आपको गुजार लेना होगा। उसके बाद जो भी आगामी वैकेंसी आती है उसमें बहुत आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। हो सके लेवल 1 पोस्ट से इन फ्यूचर लेवल 2 पोस्ट पे भी आपका अपेंडिसिप का प्रेफरेंस का पोस्ट को बढ़ा दिया जाए तो वो तो बात की बात है, पर यहाँ से रेलवे से अपेंडिसिप करने के और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। देखिए हमारे द्वारा बनाए गए जो आप वीडियो को डिमांड करते हैं वही हम वीडियो लेके आते हैं, पर बहुत से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो नेगेटिव कमेंट आता है चैनल पर, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मन को दुखी मिलता है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद बहुत कठिन से आपको लिए डेटा रिसर्च करके डेटा लाना पड़ता है, फिर वीडियो बनाना पड़ता है, उसे एडिट करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, फिर जाके अपलोड करना पड़ता है और फाइनली तब वीडियो आपके पास पहुंचता है। फिर भी कुछ स्टूडेंट के नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो वैसे कमेंट देख के तो मन को बहुत निराश होती है, पर कोई बात नहीं, हम उन कैंडिडेट को साइड में रख के बाकी सभी कैंडिडेट के हित में काम करते थे और काम करते रहेंगे हमेशा। अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे हम अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।